नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। और पहली स्क्रीन पे जो प्लेट है वही आपको दिख रही है कि 21,000 से महज 67 अंकों की दूरी के साथ अभी हम कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं करीब 20,932 पर। तो नए रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार ऑलरेडी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ ही रहे हैं और एक अच्छी तेजी मार्केट्स के अंदर लगातार जारी है। और इंट्राडे हाइज जो मार्केट ने आज टच किए थे वो 19,958 के आसपास थे, यानी मोर लेस उसी के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो निफ्टी में तेजी है। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, लेकिन लोअर लेवल से हर बार की तरह कल की तरह ही एक बढ़िया पुल बैक फिर से आ रहा है। हालांकि अभी 90 अंक नीचे है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूव है। मिड कैप इंडेक्स 128% ऊपर से 128 से ज्यादा फीसदी के साथ कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स वापस रिहाई की तरफ जाता हुआ 124% की यहां पर भी बढ़त है। एडवांस क्लाइंट 1600 साढ़े 1600 शेयर तेजी में है, 1315 शेयरों में बिकवाली है। कंफर्टेबल सिचुएशन निफ्टी में, बीएसटी में करीब 2100 शेयर तेजी में, 1717 शेयरों में बिकवाली है। एफएनडो के 121 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी के 4 शेयर तेजी में, 8 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रहा है। आज आईटी और आईटीसी दोनों तेजी में सपोर्ट कर रहा है। तो आईटीसी करीब 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से है, रिलायंस करीब 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लार्सन एंड टूब्रो और एचडीएफसी बैंक दोनों करीब 27 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक से थोड़ा प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से है, लेकिन भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों भी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आईटीसी एक लंबे अंतराल के बाद वापस चलना शुरू हुआ है और स्पेशली अब अपने वही पुराने हाईज 499 की तरफ वापस से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालवे सर से, हमारे साथ मौजूद है एक्सिस सिक्योरिटी से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके और पूछेंगे कि वो ग्रीन जैकेट में जो आए हैं ये तेजी कहां तक आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। राजेश जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले निफ्टी के ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। 20,800, 20,950, 21,000 ये 3 लेवल्स जहां पर कॉल राइटर्स, इनफैक्ट 20,800 के जोन पे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशंस को। 20,900, 20,850 और 20,800 के जोन पे आपको पुट राइटिंग सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक लेकर आएगी जहां पर सिचुएशन वाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम है। 47,000 के जोन से सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। 46,900, 47,200 के बीच में कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 46,800, 46,700 के जोन में पुट राइटर्स आपको सबसे ज्यादा सोफार दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन वहां पर है। 88 शेयरों में लॉन्ग है, करीब 20 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 68 शेयर शॉर्ट है और 8 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो करीब 108 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है। एचएएल शानदार तेजी में 7% का जोरदार उछाल है। चंबल फर्टिलाइजर, टाटा केमिकल एक लंबे अंतराल के बाद वापस चला, इनफैक्ट पूरा केमिकल स्पेस तेजी में है। तो टाटा केमिकल, जीएनएफसी ऐसे शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। पीआई इंडस्ट्री 2% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 3-3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। आईएक्स, जी एंटरटेनमेंट और एलएनटी टेक यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल और टाटा पावर दोनों शेयरों में मूव है। कहां बिकवाली आपको दिखाई पड़ रही है, एक एक करके वो तमाम शेयर भी देखेंगे। जहां पर कैनफिन होम न्यूज फ्लोज ड्रिवन करीब 6% नीचे, बलरामपुर चीनी 4% नीचे, बजाज ऑटो 2% नीचे, आयशर और हीरो मोटोकॉर्प रादर आज नए शॉर्ट्स बन रहे हैं तमाम ऑटो में, टू व्हीलर स्पेस के अंदर। एचपीसीएल हालिया तेजी के बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग है। एनटीपीसी, टोरेंट फार्मा, एबीबी और गेल यहां पर अच्छी खासी बिकवाली आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्लाइटली यहां पर अनवाइंडिंग आप कह सकते हैं देखने को मिल रही है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये आपने तेजी वाला जैकेट आज निकाल लिया है, क्या लग रहा है मार्केट? तो देखिए, तो इत्तेफाक है, तेजी का जैकेट नहीं भी निकालते तो मार्केट में जिस तरीके से तेजी बनी है तो माहौल तो तेजी का ही है और हमें लगता है कि ये मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम दिया है, ये क्लियरली दिखाता है कि जो एक लेफ्ट आउट फीलिंग जो मार्केट में बनी हुई है वो मार्केट को अब चेज करते हुए दिख रही है। वो पैसा अब बाजार में इन्वेस्ट होते हुए दिख रहा है और यहाँ से जिस तरीके से एक स्टेट इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद जिस तरीके से एक क्लियरिटी बनी है सभी के माइंडसेट में, वो ये दिखाता है कि अब यहाँ से मार्केट में एक आगे आने वाले समय के लिए भी मार्केट अच्छा ही रहना है। तो एक जो सेक्टर्स, स्टॉक्स जहाँ पे एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी या कंसोलिडेशन था वहाँ पे बड़े ब्रेकआउट बनते हुए दिखे। तो निफ्टी में ये तो एक औपचारिकता ही है कि 21,000 का लेवल हम आज क्रॉस करेंगे या कल क्रॉस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसको क्रॉस करना है और उसके भी ऊपर अब ये मार्केट बढ़ता हुआ दिखेगा। डेटा की बात करें तो अभी यहाँ पे जो निफ्टी में स्पॉट पे जो सपोर्ट बने हुए करीब बने हुए 20,850 के आसपास, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट में निफ्टी स्पॉट के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। जब तक हम इसके ऊपर बने हुए यहाँ पे कोई भी छोटे मोटे जो वॉलेटिलिटी के चलते अगर डिप भी मिलते हैं तो वहाँ बाय ही करना है। हायर साइड की बात करें तो पहला पड़ाव 21,000 है और उसके बाद 21,100 तक ये निफ्टी में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, स्टॉप लॉस रखेंगे 20,850 स्पॉट पे
और अपसाइड के टारगेट 21,000 और 21,100 तक हमें लगता है निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। 750 स्पॉट और 21,150 के आसपास की तेजी यहां पर आपको इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ सकती है निफ्टी फ्रंट पर। राजेश सर से निफ्टी बैंक पर भी हम बात करेंगे, लेकिन राजेश सर ने एक सोमवार को कॉल दी थी निफ्टी बैंक में 46,500 की। 266 के जोन में ये कॉल उस समय पर उन्होंने दी थी, जिसका टारगेट उन्होंने 500 दिया था। अभी 406 आपको दिख रहा है, लेकिन इसका हाई है 950। तो एक शानदार तेजी, यानी कि 266 पर अगर किसी ने कॉल ली भी होगी तो वहां से 4 गुना ऊपर ये कॉल जा चुकी है। राजेश सर, क्या मतलब ऐसा क्या देख लिया था आपने निफ्टी बैंक में कि ये 4 गुना होने की उम्मीद आपको लग रही थी 46,500 की कॉल में, और इस कॉल के बाद अब निफ्टी बैंक पे आप क्या व्यू रख रहे हो अपना? तो सुमित जी देखिए, मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पे बना है, और जो डेटा में बना था कि कॉल राइटर्स तो पूरे मार्केट से एक तरीके से जिस तरीके से मूव बना था वर्डिक्ट के बाद, कॉल राइटर बिल्कुल यहाँ से मार्केट से बैकफुट पे थे और गायब हो चुके थे। पुट राइटर्स ने पूरी पोजीशंस जिस तरीके से शिफ्ट करी और एक शॉर्ट कवरिंग जो दिख रहा था वो क्लियर दिखा रहा था कि ये मूव एक बड़ा मूव में ही कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। और अभी भी अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स का अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके चलते मार्केट आज भी भले गैप अप ओपनिंग हुआ लेकिन अभी भी कहीं गिव अप नहीं किया है मार्केट में। तो कॉल राइटर्स जब तक नहीं आएंगे तो मार्केट में मोमेंटम तो हायर साइड पे कंटिन्यू रहेगा। तो सेम बैंक निफ्टी में भी अगर हम डेटा की बात करें अभी, तो बैंक निफ्टी का भी जो डेटा बना हुआ है उसमें जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के लिए बना हुआ है वो करीब बना हुआ है 46,800 स्पॉट पे। 46,800, 46,700 ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है डेटा के हिसाब से। जब तक ये लेवल नहीं टूटते हमें लगता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम बाइंग साइड का ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिल रही है। ऑन द हायर साइड जो मेजर हर्डल बना हुआ है अभी वो बना हुआ है 47,100, 47,200 ये लेवल क्रॉस होंगे तो बैंक निफ्टी की भी नेक्स्ट तेजी 47,600 की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी बाय ही करना है। आज ऑलरेडी एक 60-70 पॉइंट का डिप दिया है, अगर और यहाँ से थोड़ा डिप पड़ता है 46,900 की तरफ तो वहाँ बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 46,750 का स्पॉट पे, और अपसाइड के टारगेट 47,100, 47,200 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो अभी भी तेजी, कोई भी डिप खरीदारी के लिए इस्तेमाल करें। 46,700 का स्टॉप रखेंगे, 47,200 आपके लिए टारगेट रहेंगे निफ्टी बैंक को लेकर। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। कहां पर आप तेजी देख रहे हो? कोई मंदी भी है क्या स्टॉक में? ना मंदी तो सोचना ही नहीं है सुमित जी इस बाजार में अभी। ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड के साथ ही रहे। मंदी में तो हमने देखा जिस तरीके से शॉर्ट ट्रैप हुए वर्डिक्ट के बाद, वो अभी मार्केट में लौटे नहीं है, और हमें लगता है कि ये मोमेंटम जिस तरीके से बना है तेजी ही रखना है। तो स्टॉक तीनों तेजी के हैं और ऑप्शन भी तेजी का ही रहेगा। तो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो जो कि रेलवे सेक्टर से IRCTC, काफी बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे हुआ। एक कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे IRCTC में बनते हुए दिखा। आज लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप बने, करीब हम देखें तो 1% के आसपास ओपन इंटरेस्ट भी आज बनते हुए दिखा है एडिशन में। तो IRCTC में हमें लग रहा है एक बड़ा मूव एक्सटेंड होगा। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 755, 760 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 725 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है इंडिया मार्ट का। ये स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने देखा, और अब करेक्शन के बाद डेली सेटअप पे अगर स्टॉक को देखें तो एक नैरो प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट स्टॉक पिछले 2-3-4 हफ्तों से ऑलमोस्ट ये एक नैरो प्राइस रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था, और आज एक बड़ा ब्रेकआउट उस कंसोलिडेशन का आते हुए दिखा है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें लगता है बनते हुए दिखेगा। इंडिया मार्ट के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, वो करीब होना चाहिए 2800 से लेकर 2850 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 2630 का। और जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस का। ये स्टॉक में भी देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में एक डेली वीकली सेटअप पे देखें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई मल्टीपल सप्लाई जोन का ऑलरेडी ब्रेकआउट किया हुआ है। जिस तरीके से आज स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है ये दर्शाता है कि स्टॉक यहाँ से अब 535, 540 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर पे भी बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 496 के आसपास। LIC हाउसिंग फाइनेंस 496 का एक स्टॉप। लॉन्ग साइड पोजीशंस आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर, साथ साथ इंडिया मार्ट लॉन्ग साइड पे और IRCTC
तो ये तीन नाम जो कि आपको राजेश सर बता रहे हैं, 755 के टारगेट के लिए आप IRCTC को देख सकते हैं। इंडिया मार्ट लॉन्ग साइड पे जाएंगे आप, टारगेट रहेंगे 2800, 2850 के, 2630 का स्टॉप लॉस, और LIC हाउसिंग फाइनेंस ये भी लॉन्ग साइड पे आप रखेंगे। राजेश सर, पहला नाम तो ऑब्वियसली आज अदानी समूह, लगातार तीसरा दिन या चौथा सत्र जबकि जोरदार तेजी के साथ ग्रुप कामकाज कर रहा है। इंडेक्स के दोनों नामों में अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ, लेकिन फिर भी बढ़िया तेजी है, ऑलरेडी ग्रुप दिखा रहा है। क्या करें यहाँ पे? तो देखिए, अडानी पोर्ट पे तो व्यू बुलिश ही था, और लास्ट शो में जब हम जुड़े भी थे तो हर्षिता जी के साथ डिस्कस भी किया था। हमें ये स्टॉक अभी भी पसंद है, जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में अब अडानी पोर्ट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अडानी ग्रुप का ये पहला एकमात्र स्टॉक था जो ऑल टाइम हाई पे आया। उसके बाद अडानी पावर में भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रही। तो हमें लगता है इस तरीके के मार्केट में जब स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में आता है तो एक वहां पे जो सप्लाई जोन रहता है, ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक थीन होते जाता है और स्टॉक में मोमेंटम मार्केट के साथ कंटिन्यू रहता है। तो अडानी पोर्ट तो यहाँ पे हमें अभी भी बुलिश लग रहा है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीपर, लेकिन 1000 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रख के पोजीशन लॉन्ग साइड का होल्ड रखना चाहिए। अपसाइड में हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अब 1140 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा पोजिशनली। अडानी इंटरप्राइज में भी जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग बनी थी, और ये स्टॉक में भी अब 2800 का एक जो लेवल था उसको क्रॉस करके स्टॉक कंफर्टेबली उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है अडानी इंटरप्राइज का मोमेंटम भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि स्टॉक नेचर में काफी वोलेटाइल होता है, लेकिन जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है शॉर्ट कवरिंग के बाद, अब ये मोमेंटम 3250 की तरफ को बढ़ते हुए दिखेगा। तो अडानी इंटरप्राइज पे भी बाय है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2900 के आसपास, 2900 के आसपास। 2900 स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पे अदानी एंटरप्राइज, और अदानी पोर्ट ऑब्वियसली एक नए हाइज, नए ट्रेजेक्ट्री की तरफ वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी हम राजेश सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन जाने से पहले शिल्पा राउत ने कल इसी शो में अपोलो टायर की 460 की कॉल दी थी, 10 रुपए 50 पैसे करीब, और ये खरीदारी की राय थी। इसका 15 रुपए का पहला टारगेट था, 19 का दूसरा। तो यहाँ पहला टारगेट कल ही हिट हो गया था, और आज का हाई करीब 17 रुपए के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो इसी तरह की एक बढ़िया कॉल राजेश सर से भी आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स करीब करीब 68 अंक का दूरी खाली बचा है 21,000 के लेवल से, लेकिन एक शानदार तेजी इंडिसेस के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रही है, और करीब करीब ये छठा सत्र होगा अगर आज बाजार 21,000 का लेवल छूता है मात्र 1000 अंकों की तेजी को पूरा करने के लिए। इस बीच एक खबर आप देख रहे हैं कि संसद में FY24 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड जो पेश की गई है, ये गवर्नमेंट ने, संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड पेश किया गया है, और FY24 का पहला सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो ये पेश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक अपडेट, ताजा अपडेट जो है वो अभी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है संसद के गलियारे से। वैसे भी विंटर सेशन वहां पर चल ही रहा है, तो एक और अपडेट उधर से आता हुआ। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन की बारी, क्या चुना आपने? तो सुमित जी, हमें लगता है यहाँ पे फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस में से GNFC को यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने। जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम बना, लास्ट सीरीज में भी देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन था, और रोल ओवर के बाद से भी देखें तो स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। एक टेक्निकल सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है। डेटा में भी देखें तो लॉन्ग बिल्डअप है। तो 740 एट द मनी की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम और नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो आना चाहिए करीब 780 की तरफ। तो 740 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इसमें हम टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन के वो आना चाहिए करीब 44 रुपीज से 46 रुपीज की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना है ऑप्शन का वो होगा करीब 23 रुपए के आसपास। तो GNFC की 740 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह। 740 की GNFC की कॉल जिसको आप खरीदारी कर सकते हैं 30 रुपए के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है। 770 इसका बायबैक का प्राइस भी चल रहा है, जो सरकार की तरफ से OFS आया हुआ है उसमें भी बायबैक में करीब 770 रुपए का दाम है। लेकिन 740 की कॉल 44 रुपए का दाम पहला, और 46 रुपए का दाम दूसरा, जो कि राजेश सर को दिख रहा है। 23 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, आपने केमिकल की बात की तो भाई टाटा केमिकल और देखिए कि ये भी आज बड़े अंतराल के बाद अप मूव ले रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे?
तो सुमित जी देखिए, प्रीवियस शो में भी हम कनेक्ट हुए थे, उस समय भी हमने केमिकल स्टॉक्स पे बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। आरती इंडस्ट्री, यूपीएल, एसआरएफ, ये तीनों स्टॉक्स पे हमने बाय रिकमेंड किया था। और हमें लगता है केमिकल एज ए बास्केट ही हमें अगले कुछ हफ्तों के लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। सारे केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन है बाइंग का। टाटा केमिकल में जिस तरीके से मोमेंटम बना और स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर अब सस्टेन हुआ, स्टॉक ने अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है, तो 1000 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग साइड का होल्ड रखा जा सकता है। ये मोमेंटम यहाँ पे हमें लग रहा है नेक्स्ट जो नियर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से 1050 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 1050 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दो नाम एग्रोकेमिकल से भी हैं, पीआई इंडस्ट्री और यूपीएल। इन दोनों में से कोई प्रेफर पिक? तो यूपीएल में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिख सकता है इस सीरीज में। काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में अभी पिछले 3-4 हफ्तों से रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो हम यहाँ पे व्यू कॉन्ट्रा है मार्केट के हिसाब से। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा में यहाँ पे एक जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 620 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो पीआई यूपीएल पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें स्ट्रिक्टली, वो होगा करीब 576 के आसपास। पीआई इंडस्ट्री एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है इस सेगमेंट का, और वो स्टॉक में एक कंटिन्यूटी ऑलरेडी बनी हुई है। स्टॉक में जिस तरीके से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जरूर यहाँ पे एक छोटा हर्डल है नियर टर्म चार्ट पे, जो कि है करीब 3960 के आसपास। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 4200 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। तो 4200 तक की चाल पीआई में देखने को मिल सकती है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ आप यूपीएल में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो लॉन्ग साइड पे निफ्टी बैंक पे व्यू और कोई भी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ। ये राजेश सर की तरफ से आपको राय दी गई है। फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे साफ मोहर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।